नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने चर्चा की थी रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध पर। उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ। रिक्त संबंध क्या होता है, आपसे प्राइमरी के बारे में जानकारी आपको है। उसके बाद कार्तीय गुणन जो अपन ने काट के होती है आपको समझना चाहिए। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं रिक्त संबंध। रिक्त संबंध वर्ड आ रहा संबंध मतलब उसमें रिलेशन है, लेकिन रिक्त संबंध निकलता कहाँ से, कार्तीय गुणन से ही निकलने वाला है। रिक्त संबंध कब कहलाता है, जब ए क्रॉस ए में ऐसा कोई भी प्रमितियों में न मिले जो उस संबंध जो दिया गया उसको फुलफिल कर रहा हो। उसके तहत हम कोई भी प्रमितियों में हम इस रिलेशन में नहीं लिख पाते, इसके कारण क्या हो जाती है, रिक्त हो जाती है, तो उसको फाइल से दर्शा देते हैं। सार्वत्रिक संबंध में क्या होता है कि कोई रिलेशन जो होती है उसका जो प्रमितियों में होता है वो पूरा प्रमितियों नहीं उठ के उस रिलेशन में आ जाता है। मतलब उसमें जितने भी अवयव और प्रमितियों में दिए होते हैं वो सभी उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, जिसके कारण पूरा उठ के हमारा इसमें रिलेशन में आ जाता है, क्योंकि इसको सार्वत्रिक संबंध कह देते हैं। उसके बाद हम एक नई रिलेशन है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध को आइडेंटिटी रिलेशन ही बोलते हैं। उसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे। एक समुच्चय है तब, यदि ए एक समुच्चय है उसको कुछ अवयव दिए होंगे तब तत्समक संबंध आई ए क्या कहलाएगा, एक्स वाई का समुच्चय। इस प्रकार से होगा कि एक्स बिलोंग टू, मतलब जो एक्स है वो ए समुच्चय से लिया गया होगा, और एक्स बिलोंग टू बी मतलब वाई बिलोंग टू ए, वाई जो है वो भी समुच्चय ए से लिया गया होगा। तो एक्स भी समुच्चय ए से लिया गया है और वाई भी समुच्चय ए से लिया गया है। तो सबसे आइए चीज इसमें क्या है, तत्समक संबंध में तो एक्स बराबर क्या होगा, वाई के, एक्स बराबर होगा वाई के। ये सबसे आई चीज है कि एक्स बराबर वाई को होगा, मतलब जो कंडीशन होंगे वो दोनों बराबर होंगे। यदि 1 है तो 1 होंगे, या 2 है तो 2 होंगे, 3 है तो 3 होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर होंगे। इसके अलावा उस रिलेशन में और दूसरा अवयव नहीं होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका जल्दी से। एक समुच्चय यदि हमको दिया गया है ए बराबर ए बी और सी दिया गया है, हमको पता है क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। तो ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, ए निकलेगा, फिर ए बी निकलेगा, फिर ए सी निकलेगा। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आने वाला है, बी आएगा, बी आएगा और बी सी आएगा। इसके बाद सी आएगा, सी बी आएगा और सी आएगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, ये देखो एक्स वाले समुच्चय मतलब इनका समुच्चय जो होगा अवयवों का समुच्चय इस प्रकार होगी कि एक्स भी समुच्चय से हो और वाई समुच्चय भी से हो, और दोनों कैसे बराबर, एक्स बराबर दोनों मान बराबर, एक्स बराबर वाई दिया है। तो इसमें रिलेशन जो निकालने वाली है आइडेंटिटी रिलेशन, इसलिए इसको आई ए से लिख सकते हैं ना, इस प्रकार से बताया गया है। आई लिखेंगे तो दिक्कत नहीं, यहाँ पर ये रिलेशन निकलेगा मतलब ये दोनों बराबर होते हैं। हम देखिए यहाँ पर ये बराबर है, ये ए आ जाएगा। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे ये बी दोनों बराबर है, और यहाँ पर ये देखें सी दोनों बराबर है। इसके बाद इस प्रकार यहाँ पे ये जो आया है ये ही क्या कहलाएगी, आपकी तत्समक संबंध कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसके अलावा यहाँ पर और दूसरा संबंध मतलब और दूसरे अवयव इसमें नहीं आने वाले हैं। इसके अलावा इसमें दूसरे संबंध नहीं आने वाले, दिख रहा है आप लोगों को। पर ये दूसरे संबंध इसमें नहीं आने वाले, ए बी बी सी सी के अलावा। यदि अगर यहाँ पर इसमें ए सी भी आ जाता है, अगर यहाँ पे ये ए सी भी आ जाता है तब इस कंडीशन में ये तत्समक संबंध नहीं कहलाता। तो ये कहलाता क्योंकि इसमें ये एक्स्ट्रा अवयव आ गए जो कि बराबर नहीं, ये बराबर सी नहीं हो गया, केवल ये अगर ये तीन रहेंगे इसमें तब इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आगे आना जाना चाहिए तत्समक संबंध है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे 3 आईएनटी संबंध जो है उस पर। अब आप देखिए यहाँ पर ये 3 संबंध और लिखे हुए हैं। संबंधों के बारे में ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पर ये स्वतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध और संक्रामक संबंध, ये जो आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, नोट कर लेना कापी में।
और ये सभी अच्छे से आपको याद होना चाहिए और इस समझ में भी आपके आ जाना चाहिए कि ये क्या क्या है। तो स्वतुल्य संबंध में नाम से समझ में आपको आ रहा, स्वतुल्य मतलब स्वयं से तुलना, यहाँ पर जो अवयव समुच्चय में दिए होंगे उनकी तुलना स्वयं से होना चाहिए है, और वो अवयव उस समुच्चय के ही होना चाहिए। स्वतुल्य संबंध में इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बोलते हैं। यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग टू, यहाँ ध्यान रखना, यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग टू है, मतलब जो समुच्चय में जो अवयव दिए होंगे प्रत्येक अवयव के लिए, है ना, समुच्चय ए में जो अवयव दिए होंगे प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव यहाँ को प्रत्येक ना लेके हमने क्या लिया, एक्स के लिए, एक्स बिलोंग टू ए के लिए एक्स एक्स बिलोंग टू आर, देखो दोनों यहाँ भी एक्स भी यहाँ भी, पहला वाला एक्स है दूसरा वाला भी एक्स बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर, मतलब रिलेशन में वही अवयव होना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग टू आर होना चाहिए, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं सर यहाँ आइडेंटिटी रिलेशन में तो अपन नहीं पढ़ा था कि एक्स बराबर वाई होना चाहिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि उसमें केवल 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 जो समुच्चय में अवयव दिए हैं 1 2 3, वो उसके रिपीट 1 1 2 2 3 अगर 4 दिया तो 4 4 भी उसमें होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, तब वहाँ वो आइडेंटिटी हो जाती है। लेकिन यदि स्वतुल्य की बात करें, स्वतुल्य में जो अवयव दिए गए हैं समुच्चय ए में, इस समुच्चय ए में जो अवयव दिए होंगे उसमें उसके सभी अवयव पर अपन को 1 1 2 2 3 3 प्राप्त होना चाहिए, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो उसमें दिया है तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य कहलाता है ना। एक एग्जाम्पल अपन देखेंगे, इसके बाद अपन देखते पहले डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग टू ए के लिए, यदि प्रत्येक एक्स बिलोंग टू ए के लिए से मतलब ये है कि एक्स एक्स मतलब सबसे एक प्रत्येक अवयव के लिए एक्स एक्स बिलोंग टू आर प्राप्त, मतलब उसका रिपीट एक्स एक्स पहला अवयव और दूसरा अवयव सेम होना चाहिए, और जितने भी अवयव समुच्चय में दिए हैं उन सब के लिए। उसके बाद सम्मित संबंध क्या है, सम्मित संबंध को इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन बोल देते हैं। अब इस रिलेशन में क्या होता है, इसमें हमको दो अवयव चाहिए, समुच्चय एक से हमको दो अवयव उठाने हैं, यदि समस्त एक्स वाई बिलोंग टू ए के लिए, मतलब एक्स वाई बिलोंग टू ए के लिए मतलब समुच्चय में जितने भी अवयव दिए गए हैं, है ना, उसमें से कोई भी दो अवयव हम लेंगे, उनके लिए एक्स वाई बिलोंग टू ए के लिए एक्स वाई बिलोंग टू आर, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर मतलब रिलेशन में जब एक्स वाई मिल गया है से, जब रिलेशन में एक्स वाई मिल गया है तो उससे हमको वाई एक्स भी उस रिलेशन में मिलना चाहिए, मतलब यदि 1 2 अगर हमको रिलेशन मिल गया है तो उसका अपोजिट 2 1, यहाँ देखो एक्स वाई है तो इसका अपोजिट मतलब ये आपस में स्थान बदल दिए, वाई पहले आ गया, इसके बाद में ये वाई एक्स हो गया, तो एक्स वाई रिलेशन में है तो वाई एक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सम्मित संबंध बोल देंगे। और तीसरा है संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमको समुच्चय के 3 अवयव लेंगे एक्स वाई जेड, यदि समस्त एक्स वाई जेड बिलोंग टू ए के लिए, मतलब जो भी एक्स वाई जेड है वो समुच्चय ए के अवयव हैं, वही ओल के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हमको रिलेशन मिला है, तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर भी हमको रिलेशन मिला है से, मतलब हमको यदि ये दो हमको मिल गए हैं तो उससे हमको ये तीसरा वाला ही मिलना चाहिए। यदि वाई एक्स वाई, देखो पहला वाला रिलेशन जो है वो एक्स वाई है, तो यहाँ वाई पे खत्म हुआ है, तो दूसरा वाला जो है वाई से यदि कोई चालू हो जाती है, वाई जेड यहाँ पे चालू हुआ है, ये भी रिलेशन में यदि है तब हमको पहला वाला यहाँ पे एक्स है या दूसरा वाला यहाँ पे जेड है, मतलब पहले वाली प्रिमिटिव में एक्स है, दूसरी वाली प्रिमिटिव में दूसरे नंबर पर जेड, तो ये पहला और ये लास्ट का, यहाँ पे एक्स जेड भी हमको उस रिलेशन में मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। यदि ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे संक्रामक हो जाएगा, कहने का मतलब ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है और ये वाई पे खत्म हुआ, तो यहाँ वाई से ये चालू होता है, वाई जेड बिलोंग टू आर ये भी मिल रहा है, तो तब हमको एक्स जेड बिलोंग टू आर भी मिलना ही चाहिए, इस कंडीशन में ये संक्रामक हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की बात होती है, यदि हमको एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो रिलेशन में मिल गया है, लेकिन वाई जेड बिलोंग्स टू आर हमको रिलेशन में नहीं मिला है, उस कंडीशन में हमको आगे तीसरा वाला हमको चेक नहीं करना है। यदि ये पहला वाला एक्स वाई बिलोंग टू आर मिल गया है तो वाई जेड नहीं मिल रहा है हमको रिलेशन में, तो हम तीसरा एक्स जेड हम उसमें नहीं ढूंढेंगे। अगर ये पहला वैसे दूसरा वाई से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में हमको ये संक्रामक ही रहेगा। ये ध्यान रखने वाली बात ये है, ये उस कंडीशन में भी संक्रामक रहेगा। इसके बाद यदि कोई रिलेशन जो है ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी, संक्रामक है, उस कंडीशन में वो रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, तुल्यता संबंध बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, तुल्यता संबंध बोल देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोल देते हैं उसको। यदि कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही है तो उस कंडीशन में,
ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे इसमें और क्या हो सकता है। ये समुच्चय ए दिया गया है, 1 2 3 में हमको एक रिलेशन सीधे सीधे दे दिए, हमको एक रिलेशन हमको देखें यहाँ पर, तो हमने सीधे सीधे सवाल में दे दिया आर बिलोंग्स टू, आर बराबर है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे समुच्चय दिया गया है, इसको हल करते हैं। ए बराबर 1 2 3 और आर हमको दिया गया है क्या 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ठीक ना। यहाँ पे ये हमको इसकी क्रमितियों का समुच्चय ये रिलेशन हमको दी गई है। तो पहले कंडीशन पता लगाते हैं स्वतुल्य है कि नहीं। पहली कंडीशन स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्वतुल्य संबंध में हमने पढ़ा हुआ है क्या, पढ़ा हुआ प्रत्येक x बिलोंग्स टू a के लिए क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू क्या हो r प्राप्त हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, मतलब दोनों से हम प्राप्त होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखें, यदि हम इसका पहला अवयव उठाते हैं समुच्चय ए का, क्या 1 बिलोंग्स टू ए पर, यदि हम इसका पहला अवयव उठाते हैं समुच्चय ए का 1 बिलोंग्स टू ए पर, तो क्या हमको 1 1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ देखो 1 1 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हमको हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा अवयव उठाते हैं क्या 2 2, यहाँ समुच्चय ए में से दूसरा अवयव 2 बिलोंग्स टू ए पर क्या है, या 2 2 बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमको 2 2 बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से तीसरा अवयव उठाते हैं, तीसरा अवयव 3 है, 3 बिलोंग्स टू ए है पर क्या है 3 3 बिलोंग्स टू आर हमको प्राप्त हो रहा है, तो हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाने वाली है, क्योंकि ये तीनों हमको प्राप्त हो रही हैं, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, है ना। और फॉर ऑल यहाँ पे अपने लिखा हुआ है, जितना लिख सकते हैं फॉर ऑल हो जाएगा 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी लिख सकते हैं अपन, है ना। ये तीनों अवयव कहाँ से लिए गए, समुच्चय से लिए गए हैं। ये तीनों देता है अपन को 1 1 2 2 3 मिल गया, तो क्या हो जाएगा, आता है क्या हो जाएगा यार स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये स्वतुल्य संबंध हो जाने वाला है। इसके बाद हम इसमें चर्चा करते हैं कौन से संबंध पर, स्वतुल्य आपको समझ में आ गई। इसके बाद चर्चा करते हैं प्रत्येक x बिलोंग टू ए के लिए x एक नंबर प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक मतलब इसका x में जो समुच्चय में जो अवयव ये सब ही चेक करना है हमको। 1 उठाए 1 बिलोंग टू ए पर, 1 1 हमको मिल गया x में रिलेशन में। इसके बाद हमने 2 उठाया 2 2 मिल गया रिलेशन में, 3 उठाया 3 3 मिल गया रिलेशन में। इस कंडीशन में ये तीनों मिल गए हैं, ये तीन अवयव किसमें चार हम चेक नहीं कर रहे हैं कि इसमें 4 समुच्चय में हमको दिए नहीं है। इस कारण से हम केवल ये 3 मिल गए हैं, इस कारण से क्या हो जाएगा स्वतुल्य संबंध हमारा हो जाने वाला है। अब इसके बाद हम संबंध की चर्चा करते हैं। इस संबंध में क्या होता है, इस संबंध में क्या होता है, समस्त एक्स वाई बिलोंग टू ए, समस्त एक्स वाई बिलोंग टू ए के लिए क्या होना चाहिए, उनको एक्स वाई बिलोंग टू क्या होना चाहिए, आर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। से वाई एक्स बिलोंग टू आर ये प्राप्त हो, ठीक है। इसलिए चेक करते हैं अपन, तो यहाँ पर हमको एक्स वाई भी मिलना चाहिए, तो एक्स वाई का अपोजिट वाई एक्स भी मिलना ही चाहिए। हम देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो हम यहाँ पर पहले इसमें रिलेशन तो पहला क्रमिक योग में लेते हैं 1 1, तो 1 1 है तो 1 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 1 का अपोजिट 1 1 ही होगा ना। तो ये 1 1, यदि हम देखें 1 1 बिलोंग्स टू आर से क्या है 1 1 बिलोंग्स टू आर को प्राप्त हो रहा है, इसी प्रकार से 2 2 लें, 2 2 बिलोंग्स टू आर से हमको 2 2 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 3 3 लें, 3 3 बिलोंग्स टू आर से हमको 3 3 बिलोंग्स टू आर, इसका अपोजिट वही होगा प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से 1 2 लें, 1 2 बिलोंग्स टू आर से 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हम देखें यहाँ पर 2 1 हमको यहाँ पर रिलेशन में नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कहीं क्या नहीं दिख रहा है। जब ये नहीं दिख रहा है 2 1 नहीं मिला, इस कारण से क्या हो जाएगा, हम 2 3 के लिए चेक नहीं करेंगे, हमको यहीं पता चल गया यहाँ फॉल्ट है, इसमें यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रही घटना। इस कारण से क्या हो जाएगा था यार, अतः यह क्या हो जाएगा, यह
सम्मित संबंध नहीं है, ये हो जाएगा। और यहाँ लिख देंगे फॉर ऑल 1 2 3 बिलोंग्स टू क्या है ये सही समझते इसे लिया है, इसको लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध नहीं कहलाएगा। और हम अगला चर्चा करेंगे, समझ में आ गए क्या है, एक्स वाई बिलोंग टू आर के लिए एक्स वाई बिलोंग ए के लिए एक्स वाई बिलोंग टू आर प्राप्त है, उसका अपोजिट वाई एक्स प्राप्त होती है। तो हमको 1 1 भी 1 1 का अपोजिट 1 तो क्या लाएगा, 2 2 का अपोजिट 2 2 क्या लाएगा, 3 का 3 क्या लाएगा। यहाँ पे 1 2 है, 2 1 हमको नहीं मिला, इस कारण से ये सम्मित नहीं है। इसके बाद संक्रामक चेक करते हैं। संक्रामक में क्या होता है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, संक्रामक के लिए चेक करते हैं जल्दी से। संक्रामक के लिए क्या हो जाएगा, जल्दी से देखते हैं। संक्रामक के लिए क्या हो जाता है, ये 3 अवयव क्या हो जाता है, यदि समस्त एक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू ए के लिए है ना, क्या होना चाहिए, यदि हमको ए के लिए यदि हमको क्या हो जाए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ वाई से खत्म हुआ, ये वाई से स्टार्ट हुआ, से हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, से हमको एक्स जेड बिलोंग्स टू आर प्राप्त होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो हम यहाँ रिलेशन में देखते हैं 1 1 1 से कोई स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ देखते हैं, क्योंकि क्या है 1 1 बिलोंग्स टू आर है पहली कंडीशन, तथा क्या है ये वाला देखो, ये 1 से खत्म हुआ है, 1 से चालू हुआ, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इससे हमको क्या प्राप्त हो, क्या प्राप्त हो रहा है, देखो पहला अवयव लेंगे और इसका दूसरा वाला तो क्या हो जाएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर मिल गया। ये पहली कंडीशन हमें सत्य हो गया ना, 1 1 बिलोंग टू आर तथा 1 2 बिलोंग टू आर से ये हमको मिल गया। इसी प्रकार से हम देखें 2 2 देखें 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 से कोई चालू हो रहा था, हो रहा है 2 3 बिलोंग्स टू आर से हमको क्या मिल गया, पहला अवयव 2 दूसरा अवयव 3, यहाँ 2 3 ये हमको मिल गया, कहाँ मिल गया, ये इसी में मिल गया, इसी ऊपर मिल गया, मतलब वो अवयव मिलना चाहिए वहीं पर। इसके बाद हम देखें तीसरा के लिए 3 3 देखते हैं, 3 3 बिलोंग टू आर तथा 3 से कोई चालू हो रहा है क्या, यहाँ पर देखो 3 से कोई चालू हो रहा है क्या, हमने यहाँ देखें 3 से कोई चालू नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ये संक्रामक कहलाएगा ना, क्योंकि हमको पहले मिला दूसरा मिला नहीं, तो तीसरा कुछ है नहीं करना, ये संक्रामक अभी है। इसके बाद हम 1 2 लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर से 1 2 से कोई चालू हो रहा है, ये हो रहा है 2 से चालू, तथा 1 2 लिए 1 2 से 2 से चालू हो रहा है, 2 2 बिलोंग्स टू आर से हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 2 2 यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, जिससे करते ये फर्स्ट वाला और इससे सेकंड वाला 1 2 के ऊपर में कहला है, 1 2 पर में कहला है, 1 2 मिल गया बिलोंग्स टू आर, तो संक्रामक है ना। इसके बाद हम एक चेक और करते हैं, एक चेक और करते हैं, क्या चेक करेंगे, 2 3 वाला और चेक कर लो, 2 3 लास्ट वाला रह गया, 2 3 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 3 से 3 से कोई चालू हो रहा था, हो रहा है 3 वाला, 3 3 बिलोंग्स टू आर से हमको क्या हो गया, से हमको पहला अवयव 2 दूसरा अवयव 3, मतलब 2 3 के ऊपर में मिल गया, 2 3 बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो रहा है। तो हम देख रहे हैं रिलेशन के प्रत्येक प्रेरित योगियों के लिए हमने चेक कर लिया है, इस कंडीशन जो हमने यहाँ लिखी है उस कंडीशन के तहत ये कंडीशन इसको फुलफिल कर रही है, इस कंडीशन से ये संबंध जो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। संबंध क्या है, संक्रामक है, संक्रामक संबंध है हो जाएगा, ठीक ना। ये अभी आपकी शुरुआत है, इससे अपन और सवाल लगाने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, लेकिन हमने इसी तरीके से बताने की कोशिश की है। तो कंडीशन है उसके तहत संक्रामक में थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, यदि पहला मिल गया है और दूसरा नहीं मिल रहा है तब वो संक्रामक कहलाता है, यदि पहला मिला है दूसरा ही मिल गया तो तीसरा मिलना ही चाहिए, ये शर्त हो जाती है। बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। और जिन्होंने अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझको मोटिवेशन मिलता रहेगा आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।